एक्सरसाइज की दुनिया में योग क्रियाओं या योगा की अपनी महत्वता है और भारत से दूर विदेशों में भी इसे पिछले कुछ दहाकों में अपनाया गया है। आखिर ये योगाभ्यास है क्या? योगा का डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है। देयर सो मेनी थिंग्स। हर लोग को डिफरेंट डेफिनेशन होता है योगा का। तो मेरा मेरा डेफिनेशन है मन, ध्यान, ब्रेथ, श्वास, वो सभी का मिलन। दीपा पटेल पिछले कई वर्षों से टोरंटो में योगाभ्यास सिखा रही हैं। उन्हीं के योगा स्टूडियो में एक विद्यार्थी हैं परमिंदर पावला, जो कि कसरत की अन्य विधियों के साथ योगाभ्यास में भी खासी रुचि रखती हैं। पहले तो सिर्फ इंटरेस्ट था कि योगा क्या होता है। मुझे कुछ नया ट्राई करना था। तो जब मैं आई इस स्टूडियो में तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट बैलेंस है एक्सरसाइज में और आपकी मन की शांति में। तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया योगा प्रैक्टिस। योग क्रियाओं के दुनिया भर में प्रचलन के कई कारण हैं। इनमें से प्रमुख है इसकी सरलता और पश्चिमी दुनिया में फैले मानसिक दबाव यानी स्ट्रेस से छुटकारा। योगा का ये बड़ी बात है कि इसमें कुछ नहीं चाहिए, कोई जिम नहीं चाहिए, मशीन्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आप जिम में जाते हो मजबूत होने, शरीर को मजबूत करने, और योगा होता है शरीर को भी मजबूत करते पर मन को भी मजबूत करते हैं। योगा ये अपनी ओन बॉडी, हम अपनी बॉडी का वेट यूज़ करते हैं, कोई और इक्विपमेंट नहीं चाहिए हमको। तो वो वेरियस पोजेस होते हैं, सानास होते हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक पोज में दूसरे पोज जाते उसको फ्लो कहते हैं। तो इसमें भी थोड़ी सी कार्डियो का एलिमेंट हो सकता है, बट मेनली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और स्ट्रेंथनिंग भी। योगाभ्यास एक्सरसाइज की अन्य विधियों से खासा अलग है। ये प्रक्रिया कुछ धीमी है, पर शरीर पर पड़ा इसका असर कुछ समय में आपको स्वयं ही मालूम होने लगता है। योगा काफ़ी डिफरेंट है। पहले मैंने सोचा था कि योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, पर जब मैं यहाँ और आने लगी तो मुझे मालूम हुआ बॉडी आप बताती है कि आपकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग, आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जिम में क्या होता है कि आप फास्ट पेस है, वो भी उसके भी बेनिफिट्स है, कार्डियो के बेनिफिट्स हैं, पर यहाँ भी और ये डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज प्रैक्टिस है यहाँ पे। योगाभ्यास की एक अहम विशेषता ये भी है कि किसी भी उम्र या शारीरिक परिस्थिति में आप इसे कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के। समय के अभाव में आप इसे ज्यादा नहीं तो थोड़ा अवश्य कर सकते हैं। योगा सभी के लिए होता है, ऐसे कोई एज ग्रुप्स नहीं होता है। अगर हम बचपन से योगा करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है, और योगा का यही अच्छा है कि सभी के लिए होते हैं। अगर आपका ठोस नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं। अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ आसन है, वो योगा नहीं है, राइट। अगर एक आसन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, जितना आप कर सकते हो वो ठीक है। योगा सिर्फ आसन नहीं है, सिर्फ शीर्षासन किया या वो सिर्फ योगा नहीं होते हैं। अगर हम आसन 7 दिन कर सकते हो एक हफ्ते में तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप 3 दिन करते हैं तो ही कोई बात नहीं है, जितना कर सकते हो। यू कैन नॉट डू टू मच योगा, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आपने कुछ नहीं करो तो एक बार करो तो वो अच्छा है, पर आप 7 दिन कर सकते हो तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। दिसंबर के माह में बने न्यू ईयर रेजोल्यूशन जनवरी में आकर अक्सर टूटने लगते हैं। बहुत बार केवल इस वजह से कि जो आप करना चाहते हैं उसमें आपका शरीर व मन एकाग्र नहीं होता, और चाहते ना चाहते आप वजन कम करने और फिट होने जैसी चीज़ों से पीछे हटने लगते हैं। पहला बात है कि न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन सब बहुत सारे लोग करते हैं, और योगा अगेन इसमें फ़ायदा क्या है कि ये शरीर को सिर्फ नहीं मजबूत बनाते पर मन को भी मजबूत बनाते। आप ध्यान करके बहुत सालों के बाद आपका मन भी मजबूत कर सकते हो। योगा का मतलब होता है मिलन और एकता, तो वो मन का और शरीर का एकता होता है। सो मेरे ख्याल से वो दोनों होता है और उससे भी ज़्यादा कुछ होता है। तो अगर आपने कोई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन रख लिया है तो आप रख सकते हो। विल पावर, बिल्ड विल पावर
तो अगर आपका कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो यू हैव द टूल्स टू कीप इट। मेडिटेशन और योगा सेम थिंग है बेसिकली। एक उसको अलग नहीं कहा जा सकता। जब हम योगा करते हैं हमारी ब्रीदिंग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि हम अपने ब्रेथ पर फोकस करें। तो जो मेडिटेशन भी होती है उसमें भी हम पहले तो शुरू करते हैं अपनी माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। सो हम अपना ध्यान लगाते हैं अपने ब्रेथ पर। तो वो हमारे मन को जो शांति मिलती है, जो हम अपना मन मजबूत करते हैं, तो वो हमारी लाइफ में भी कितने बेनिफिट्स होते हैं उसके। सो सिर्फ हम जिम में जाते हैं अपनी बॉडी पर वर्क करते हैं, यहाँ हमारे मन को भी एक्सरसाइज मिलती है। मन मस्तिष्क को एक कर न केवल आपके शारीरिक सौष्ठव को बढ़ाने वाली बल्कि ध्यान केंद्रित करने में मदद करने वाली यौगिक क्रियाओं के बारे में बहुत सी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। यदि आप दीपा पटेल की क्लासेस के बारे में जानकारी चाहें तो वो आप इनकी वेबसाइट www.youraffinityplace.com पर प्राप्त कर सकते हैं।